नमस्कार साथियों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे अयादि संधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अयादि अये आदि अर्थात इसमें अये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यूँ समझा जाए कि जहाँ ए, ओ, ऐ, औ इन वर्णों के साथ किसी भी स्वर का मेल हो, यानी वह समान हो या असमान हो, तो किसी भी स्वर का वहाँ मेल हो तो वहाँ अयादि संधि होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सूत्र। इसका सूत्र है एचो अये वायावह। इसका अर्थ होता है एच अर्थात ए, ओ, ऐ, औ। एच का मतलब एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और एच प्रत्याहार में आते हैं ए, ओ, ऐ, औ। तो इन वर्णों के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर इनके स्थान पर क्रमशः अये, औ, आई, आव आदेश हो जाता है। अर्थात एच प्रत्याहार के जो ए, ओ, ऐ, औ इन स्वरों के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, समान हो या असमान, तो वहां पर ए के स्थान पर अये, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, अव के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। अर्थात यह वर्ण क्रमशः इन शब्दों में बदल जाते हैं। अब देखो कैसे बदलते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, चे प्लस अनम। तो यहाँ पर चे में ए है तो ए अलग कर लिया, च आधा रह गया यानी हलंत च, और ए बदल गया अये में। तो यहाँ पर भी ए आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो ए अये में बदल गया और पीछे अनम शेष है। और जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा चयनम। दूसरा उदाहरण है पो प्लस अनम। तो यहाँ पर प में ओ स्वर मिला हुआ है और ओ के बाद में अ स्वर आ रहा है, यानी कोई सा भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में ओ औ में बदल जाएगा। और जब इन वर्णों को मिलाएंगे यानी ओ अलग करते ही प आधा हो गया और पीछे अनम, जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा पवनम। नंबर 3 है गे प्लस अकह। यहाँ पर ग में ऐ की मात्रा लगी हुई है तो ऐ अलग कर लिया और बाद में स्वर होने के कारण ऐ बदल गया आई में, और जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा गायकह। नंबर 4 है उदाहरण पौ प्लस अकह। यहाँ पर औ स्वर है प में, तो औ के बाद में कोई भी स्वर है तो वह आव में बदल गया, और जब इन वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा पावकह। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं अन्य उदाहरण। जैसे नय प्लस अकह, तो इससे बनेगा शब्द नायकह। फिर है शय प्लस अनम, तो शब्द बनेगा शयनम। दौ प्लस एव, तो शब्द बन जाएगा द्वावेव। भो प्लस अनम भवनम। श्रो प्लस अनम श्रावणम। धौ प्लस अकह धावकह। हौ प्लस ई हवि। छात्रौ प्लस आयातः, शब्द बनेगा छात्रावायातः। कवे प्लस ए, तो इससे शब्द बनेगा कवय। तो इनमें यदि कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अयादि संधि में कुछ अपवाद। जैसा कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि का ही भाग है अयादि संधि, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस के आगे और पीछे दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना स्वर के भी वहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। यानी ओ या औ के बाद में ये से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय का शब्द हो तो वहाँ पर भी अयादि संधि हो जाती है, लेकिन वहाँ ध्यान रखना है सिर्फ ओ और औ स्वरों के साथ ही होगी, न कि ए या ऐ के साथ। जैसे गो प्लस यम, तो यहाँ पर ग में ओ है, ओ औ में बदल जाता है और पीछे यम है, तो जब शब्द मिलाएंगे, वर्णों को मिलाया जाएगा तो शब्द बन जाएगा गव्यम। वैसे भो प्लस यम शब्द बनेगा भव्यम। नौ प्लस यम नाव्यम। भो प्लस यम भाव्यम। और उसके बाद अगला है गो प्लस युति, तो यहाँ पर भी शब्द बन जाएगा गव्युति। फिर है गो प्लस इंद्र, तो यहाँ पर देखो इंद्र है पीछे, लेकिन यहाँ नियमानुसार तो गविंद्र होना चाहिए क्योंकि पीछे ई है इंद्र का ई,
लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये शब्द बनेगा गवेंद्र, तो ये भी अपवाद में ही आता है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में यदि आपको कोई भी शब्द या किसी प्रकार की कहीं कठिनाई हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।